क्या आपने कभी सोचा है कि क्या बेजुबान जानवरों में भी दोस्ती, गुस्सा और आजादी की तड़प होती है? एक ऐसी दोस्ती जो अपनों के लिए अपनी जान पर खेल गई। आज हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की सबसे बेहतरीन और दिल को छू लेने वाली कहानी दो बैलों की कथा की। यह सिर्फ दो बैलों हीरा और मोती की कहानी नहीं है। यह कहानी है स्वाभिमान की, आजादी के संघर्ष की और सच्ची दोस्ती की। अगर आपने यह कहानी बचपन में पढ़ी भी है तो आज इसे एक नए नजरिए से देखिए, क्योंकि इसका अंत आपकी आंखों में आंसू ला देगा। कहानी शुरू होती है जूरी नाम के एक सीधे साधे किसान से, जिसके पास दो बेहद सुंदर और ताकतवर बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैल मूक भाषा में यानी बिना बोले ही एक दूसरे की बात और भावनाएं समझ लेते थे। जूरी उन्हें अपनी जान से ज्यादा चाहता था और दोनों बैल भी अपने मालिक के लिए वफादार थे। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब झूरी का साला गया उन दोनों बैलों को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाता है। गया के घर जाते ही उनका जीवन नरक बन जाता है। वहां न उन्हें अच्छा अच्छा सूखा चारा मिलता है और बदले में मिलती है तो सिर्फ दिन भर की सख्त मेहनत और डंडे की मार। हीरा और मोती को लगता है उनके मालिक झूरी ने उन्हें बेच दिया है। बैलों का आत्मसम्मान जाग उठता है। एक रात दोनों रस्सियां तुड़ाकर वापस जूरी के पास भाग आते हैं। जूरी उन्हें देखकर निहाल हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी गुस्से में उन्हें नमक हराम कह देती है। गया उन्हें फिर से घसीटकर अपने घर ले आता है। इस बार उन पर अत्याचार और भी बढ़ जाता है, लेकिन उस घर में एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी मां मर चुकी थी और सौतेली मां उसे सताती थी। उसे इन बेजुबान बैलों का दर्द अपने जैसा लगा। वह रोज रात को चुपके से दोनों को एक एक रोटी खिला जाती। वह एक एक रोटी उनके जीने की ताकत बन गई। एक रात उसी बच्ची ने तरस खाकर उनकी रस्सियां खोल दी और उन्हें वहां से भगा दिया। भागते भागते रास्ते से उनका सामना एक विशालकाय हिंसक सांड से होता है। अगर दोनों अलग अलग लड़ते तो मारे जाते, लेकिन यहाँ उनकी एकता काम आई। एक ने आगे से उलझाया तो दूसरे ने पीछे से सींग मारा और दोनों ने मिलकर उस भयानक सांड को हरा दिया। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक खेत में मटर खाते वक्त दोनों पकड़े गए और उन्हें कांजी होस यानी लवारिस जानवरों की जेल में बंद कर दिया गया। वहां उन्होंने देखा कि कई और जानवर जैसे घोड़े, गधे और बकरियां भूखे प्यासे मरने की हालत में पड़े हैं। हीरा और मोती ने हिम्मत दिखाई और अपने नुकीले सींगों से कांजी होस की कच्ची दीवारों को तोड़ दिया और बाकी सारे जानवरों को भगा दिया। मोती चाहता तो खुद भाग सकता था, लेकिन हीरा भारी रस्सी में बंधा था। इसीलिए मोती ने अपने दोस्त को अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझा और खुद भी वहीं रुक गया। अगले दिन दोनों को एक बेरहम कसाई के हाथ नीलाम कर दिया गया। कसाई उन्हें हाँकता हुआ ले जाने लगा। दोनों भूख और कमजोरी से कांप रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगा। यह वही रास्ता था जो उनके मालिक झूरी के घर जाता था। फिर क्या था? दोनों में अचानक ना जाने कहां से बिजली जैसी ताकत आ गई। वो कसाई को पीछे छोड़ते हुए सीधा भागकर झूरी के थान पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने अपने बैलों को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कसाई ने जब जबरदस्ती उन्हें ले जाना चाहा तो मोती ने उसे सींग दिखाकर गांव से बाहर खदेड़ दिया। मुंशी प्रेमचंद जी की यह अमर कहानी सिखाती है कि आजादी कभी मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। और चाहे इंसान हो या जानवर, सच्ची दोस्ती और वफादारी से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। अगर आपको हीरा और मोती की यह कहानी और उनकी अटूट दोस्ती पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपका सबसे पक्का दोस्त कौन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।